और ये हमारा हीरो है नरेंद्र भाई, तो इसको तो बदनाम करने की साजिश है। और क्या किसी ने हवा फैलाई है, ये तोड़ रहे मंदिर और लाइट काट दिया, ये हो गया, वो सब झूठ है सर। आज से 60 साल पहले मेरी मम्मी ने ये मंदिर बनाया था और उसमें एक तरह से देखा जाए तो इनकी मम्मी का भी कंट्रीब्यूट है। 1000-1500 रुपये देके छोटा सा मंदिर 10 बाई 10 का मंदिर बनाया था। नरेंद्र भाई भी उनकी मम्मी ने भी पैसे दिए थे, अरे सब चालियों ने पूरे ने मिलके पैसे दिए थे। जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं और बाजू में एक बिल्डिंग डिमोलिश हुई है, श्याम भवन। इस श्याम भवन बिल्डिंग के अंदर मेरा बचपन गुजरा है, यहीं हम सब खेल के बड़े हुए, चाल थी तब से यहाँ रहते हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग चैनल पे कुछ लोग आ रहे, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग की बात कर रहा है, कोई मंदिर बचाने की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग तोड़ने की बात कर रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र मेहता ये मंदिर तोड़ने के लिए है और नरेंद्र मेहता और उनके भाई ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। अभी तक आपके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे साथ जो है वो मेरे बड़े भाई मधु शर्मा जी यहाँ पे खड़े। ये इस मंदिर के हम मालिक ही कहेंगे। मालिक इसलिए कहेंगे क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे, ये इनके परिवार का एक आराध्य स्थान है। और छोटा सा मंदिर बनाया था, हमारे कुल देवता का था, ये किसी भगवान का या किसी का नहीं था, हम लोग कुल देवता के लोग जाते थे। उसमें हमारे चेयरमैन थे मोहन शर्मा, वो भी 30 साल सेवा की उन्होंने। अब क्या हुआ, अचानक एक दिन कोई बोला कि अरे मंदिर टूट गया, मंदिर तोड़ दिया। हम तो हिले ही नहीं जगह से। हमने क्या किया, नरेंद्र भाई के पास गए, नरेंद्र भाई को फोन किया तो बोला आप लोग आ जाओ। तो मैं तो नहीं था, तो लड़का गया, तो दोनों सिस्टर तो इनके पास ही थी, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला तो भाई नहीं, मैं सोसाइटी से बात कर लूँगा और हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो आप लोग, जब तक मैं नहीं बोलूँगा कुछ नहीं होगा। तो नरेंद्र भाई ने इस चीज़ को बचाया है, तोड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। सोसाइटी को बोला कि देखो तुम लोग ऐसा गलत काम मत करना, जब तक उनको पेपर नहीं दो, जगह नहीं दो, तब तक ये हाथ नहीं लगाना। बरसों से जब ये चाल थी तब भी ये पूजा पाठ करते थे और जब यहाँ रहते थे तब भी करते थे। और इनका ये व्यक्तिगत एक मंदिर था, परिवार के लिए लोग मंदिर बनाते तो वहाँ पूजा पाठ करने के लिए करते थे। इस मंदिर के लेके कुछ लोग कह रहे तोड़ रहे। अब मंदिर इनका ये कुछ नहीं कह रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दो आदमी खुद ही बोल रहे हैं ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है, ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है। यहाँ के जितने भी लोग मधु भाई साहब के नाम से जानते हैं। एक सिस्टर मेरे स्कूल में ही प्रिंसिपल है और इनका और हमारा परिवार का नाता है। मतलब इस शहर में मेरा अगर हाफ चड्डी से लेके हमारे परिवार में बच्चे जो भी मेरे सिस्टर ब्रदर बाद में जन्मे, ये सब इतिहास इनको पता है, तब से ये नाता रहा है। हमने क्लियर कहा कि ये बिल्डिंग हम बनाना नहीं चाहते, किसी को भी दीजिए ना, इसका कोई बिल्डर नक्की हुआ है ना ही कोई। लेकिन ऐसा दिखा रहे थे, बीच में हमारे विधायक प्रताप सरनाइक जी भी आए, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि मेहता जी के भाई बिल्डिंग बना रहे, भैया तुम ले लो, तुम ही बना लो। ये चेयरमैन भी है और इनके खुद के 5 मकान है। अभी तक हमने किसी ने ना इन्होंने साइन किया ना मैंने साइन किया, खाली तोड़ रहे। तो इस तरह की अफवाह फैला के ये बताने का प्रयास कर रहे थे जैसे से चुनाव आता है कि हम कितने हिंदू बोले सके, हम कितने मंदिर तोड़ने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और इतने दिन के बाद हम क्यों जवाब दे रहे, तो मधु भाई साहब पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर के बाहर थे। ये बोल रहा है मैंने किसी को बोला नहीं कोई तोड़ रहा है, हम बोल रहे कोई तोड़ नहीं रहा है। 2 आदमी खुद ही आते 4 आदमी को लेके ये तोड़ रहा है, हम टूटने नहीं देंगे, फिर आते तोड़ रहे टूटने नहीं देंगे। हकीकत तो कुछ और ही है। तो इसलिए आज आपके सामने एक खुलासा करने आए। राज वाली बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की है और ये मंदिर और ये सोसाइटी के अंतर्गत मामले दोनों बैठ के निर्णय लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि बिल्डिंग टूट रही है तो मंदिर अपना वापस से बनना चाहिए अगर निकालेंगे। तो मैंने कहा था कि पहली बात तो टूटेगा और जब अगर होगा तो बिल्डिंग वाले उसे वापस बनाएंगे। और बिल्डिंग वाले को भी कहा था कि जब भी आप बिल्डिंग बनेगी तो आप कर दो, लिखित रूप में दे दो मंदिर। तो ये विषय ऐसा था, लेकिन उसको ऐसा दिखाया गया जैसे कि कोई दादागिरी करके मंदिर तोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिनका मंदिर है वो तो कुछ नहीं बोल रहे, बिल्डिंग वाले कुछ नहीं बोल रहे। 2 लोग आते खुद ही अपना कहानी बनाते चला जाता है। इस शहर में 50 से अधिक मंदिर है जिसके अंदर हमारे परिवार ने यथाशक्ति उसके अंदर योगदान किया, सहकार्य किया मंदिर निर्माण में। मैंने खुद ने भी एक भव्य दिव्य मंदिर बनाया जैसल पार्क में, गौशाला भी चलाते। हमारे कोई दिखाने की जरूरत राजनीतिक नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका भी व्यापार किया, इसको भी राजनीतिक मुद्दा किया, इस पे भी रोटी सेकने का काम किया। कभी किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने लिया। तो जिसने भी शुरुआत की सब ढकोसले की बातें थी, ये आपसे कहना चाहता हूँ।